नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो सेल डीड यानी कि बैनामा या जिसे आप बिक्रीनामा भी कहते हैं, उससे संबंधित टॉपिक पर आप लोगों के लिए लेकर आए। देखिए, यह बात हम सभी जानते हैं कि कानून चाहे कुछ भी कहता हो, पर जब बात आती है रियलिटी की, असलियत की, प्रैक्टिकली चीजों की, तो वो बिल्कुल अलग होती है। उदाहरण के तौर पर, जब एक व्यक्ति किसी जमीन को या तो खरीद रहा होता है या बेच रहा होता है, तो वहां पर यह चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि वो शुरुआत में कुछ पैसा तो व्हाइट में देता है, जिसे कागजों में भी लिखा जाता है, रजिस्ट्री के समय भी लिखा जाता है, और बाकी पेमेंट कैश में करता है, जिसका किसी भी कागज में कोई खास जिक्र नहीं होता। सारी पेमेंट ब्लैक मनी के तौर पर की जाती है। वैसे तो यह कानूनी तौर पर गलत है, पर प्रैक्टिकली आज भी यह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसी से संबंधित एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई, जहां पर अगर पैसों को लेन देन करते समय कोई गड़बड़ी की गई, पैसों के लेन देन करते समय ज्यादा पैसे जितने लिए जा रहे हैं वो दिखाई नहीं गए, तो बाद में उन पैसों को वापस पाने के लिए कोर्ट में केस नहीं किया जा सकेगा। और ऐसा कैसे संभव है, यह मैं आज की वीडियो में रेलिवेंट प्रोविजंस के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूं। यानी कि काफी जरूरी टॉपिक पर आज की वीडियो ये होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ताकि आपको शुरुआत में ही पता लग जाए कि क्या यह वीडियो आपकी काम की है या आप इसे स्किप करें। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ कानूनी प्रावधान आपको समझाऊंगा, जिसमें बताया गया है प्रॉपर्टी को अगर खरीदना या बेचना हो तो कानूनी चीजों का क्या क्या पॉइंट ध्यान देना अनिवार्य है। दूसरी चीज, जो आजकल संपत्ति की खरीद या बिक्री हो रही है, उसमें कानूनी तौर पर क्या गलती हो रही है जो बाद में बड़ा नुकसान होता है। तीसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट क्या कहती है। इसके अलावा कुछ बड़ी लैंडमार्क जजमेंट मैं और आपको बताऊंगा, और ये सारी चीजें आज इसी अकेली वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी संपत्ति को खरीदने या बेचने की बात आएगी, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 के प्रावधानों को आपको पढ़ना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। यह कहता है, कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो हमेशा वो दस्तावेज डीड ऑफ कन्वेयंस के माध्यम से ट्रांसफर होगा। मतलब सेल डीड, बिक्रीनामा, बेनामा, ट्रांसफर डीड, इन दस्तावेजों के माध्यम से। और वहां पर कंसीडरेशन होना अनिवार्य है। कंसीडरेशन से मेरा मतलब पैसों का लेन देन या किसी चीजों का लेन देन होना अनिवार्य है। जैसे लोग कहते हैं ना, जमीन के बदले में 2 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, 1 करोड़, वो कंसीडरेशन कहलाया जाता है। अब ठीक इसी प्रकार से इसी सेक्शन में एग्रीमेंट टू सेल भी समझाया गया है। एग्रीमेंट टू सेल कहता है कि ये एक ऐसा दस्तावेज है, एग्रीमेंट, जो कोई मालिक नहीं बनाता। ये तो केवल वो टर्म्स और कंडीशन है जो संपत्ति को खरीदते या बेचते समय ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं ये जमीन 50 लाख में खरीद रहा हूं, 25 लाख शुरू में दूंगा, 25 लाख बाद में दूंगा। संपत्ति पे जो कब्जा दिलवाया जाएगा वो बाद में दिलवाया जाएगा। ये सारी कंडीशन उस एग्रीमेंट टू सेल में होती है, पर वो मालिकाना हक का कागज नहीं है। मालिकाना हक के लिए तो आपको सेल डीड यानी कि बैनामा, बिक्रीनामा ही एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ये बात कानूनी प्रावधान करते हैं। अब जब बात आती है कंसीडरेशन यानी कि पैसों के लेन देन की, तो आजकल हर केस में ज्यादातर देखने को मिलता है, कुछ पेमेंट तो कागजों में दिखाई जाती है, बैंक या कैश के थ्रू, बैंक या अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और कुछ जो पेमेंट होती है, पैसा होता है, वो छिपाकर कैश के तौर पर दिया जाता है। लोगों को लगता है इसमें हमारा टैक्स लगेगा, और इसीलिए वो कैश की पेमेंट करने लग जाते हैं। अब दिक्कत यहीं पर आती है। अगर कल को आपको वो कैश का पैसा सारा नहीं मिला, आपको सारा पैसा नहीं दिया गया, और अगर आप उस केस को फाइल करने जाएंगे, तो आप वो पैसा रिकवर ही नहीं करा पाएंगे, या फिर इतना मुश्किल हो जाएगा कि पैसे, जमीन तो चली गई और पैसे आपको मिले ही नहीं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे संबंधित मैं एक लेटेस्ट जजमेंट आया हूं, और आजकल ऐसा देखने को भी मिल रहा है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। मैं पहले केस टाइटल क्लियर करूं, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि ये जजमेंट की कॉपी आपको कहां से मिलेंगी, फिर आपको लैंडमार्क जजमेंट भी बताऊंगा। तो बड़ी ध्यान से अब आपको वीडियो देखनी है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है नरेंद्र कुमार गोला, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस क्षितिज गोयल, नीलाश गोयल, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। 18 मई 2026 का ये फैसला है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट फैसला मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। अब यहां पर आप केस के तथ्य समझे कि केस में हुआ क्या, तभी आप जजमेंट समझ पाएंगे। और केस की जजमेंट कैसे मिलेगी वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिएगा एक बार डिस्प्ले पर केस के फैक्ट्स मैं आपको क्लियर करूं। देखिए,
केस के अंदर जो प्लेंटिफ है यानी कि वादी है, वो गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी का ओनर है। वो पहले एक एग्रीमेंट टू सेल करता है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और एग्रीमेंट टू सेल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत लिखी जाती है। बाद में जब संपत्ति का बैनामा रजिस्टर्ड किया जाता है, सेल डीड कराई जाती है, तो उसमें वो जो पहले 1 करोड़ 20 लाख लिखा गया था, वो कम करके 67 लाख 12 हजार कर दिया गया, यानी कि करीबन करीबन आधा पैसा कर दिया गया। अब यहां पर जो संपत्ति खरीद रहा है वो 1 करोड़ 9 लाख रुपए तो दे देता है, पर बचा हुआ पैसा नहीं देता और बदले में 5-5-5 लाख के 3 चेक दे देता है। अब जब 5-5-5 लाख के 3 चेक दिए गए तो उससे भी पेमेंट नहीं की गई, और उस इंसान ने फिर बाद में परेशान होकर रिकवरी का केस डाला कि मुझे सामने वाले व्यक्ति से यहां पर कुछ पैसे लेने बनते हैं 11 लाख रुपए, तो मुझे वो पैसा रिकवर करके कोर्ट के माध्यम से दिलाया जाए। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि जब शुरू में एग्रीमेंट हुआ उसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए सारे लिखे गए, उसमें व्हाइट भी अमाउंट था, उसमें ब्लैक का भी अमाउंट था। बाद में जब बैनामा हुआ सेल डीड, तो उसमें केवल जो व्हाइट की ट्रांजैक्शन थी, जो अकाउंट या चेक के थ्रू हो रही थी, उसी का जिक्र किया गया 66 लाख। बाकी पैसों का जिक्र नहीं हुआ ताकि हम पे भारी भरकम टैक्स ना देना पड़े। अब यहां पर मैं कुछ जरूरी सेक्शन आपको बताऊं, क्योंकि ये सेक्शन अगर आपने नहीं समझे तो पूरी जजमेंट आपके दिमाग से निकल जाएगी। देखिएगा, और बड़ा जरूरी सेक्शन है। देखिए यहां पर सेक्शन नंबर 62 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी एक नया कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनाती है और उसके टर्म्स कंडीशन चेंज कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था उसको पूरा करना जरूरी नहीं है। इसको कानूनी भाषा में नोवेशन बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब पहले एग्रीमेंट टू सेल बना था उसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे, बाद में जब सेल डीड बना उसमें 66 लाख कर दिए गए, यानी कि पुराना एग्रीमेंट खत्म करके बाद में सेल डीड के माध्यम से नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। तो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे, वो देने जरूरी नहीं रह गए, सिर्फ 66 लाख उस प्रॉपर्टी के बदले में देने जरूरी रह गए। ये चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान कहते हैं। अब इस केस में यही हो रहा है। शुरुआत में पैसा ज्यादा दिखाया गया जिसमें ब्लैक और व्हाइट का दोनों का अमाउंट आ गया, और बाद में सिर्फ व्हाइट का अमाउंट दिखा के 66 लाख रुपए दिखाए गए, और अब जिसका पैसा मर रहा है, जिसको पैसा नहीं मिला, वो हो गया परेशान। वो जाकर कोर्ट में केस करता है। देखिएगा दोस्तों, उस व्यक्ति ने जाकर कोर्ट में केस किया, उसने कहा मुझे मेरे 11 लाख रुपए दिलवाओ, मैं सूट फॉर रिकवरी डाल रहा हूं। जैसे ये केस डाला, वहां पर सामने वाली पार्टी ने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई और ये कहा ये केस तो चल ही नहीं सकता। कारण क्योंकि यहां पर उसके पास कोई कागज ही नहीं है, केवल वो ओरल एविडेंस दे रहा है कि देखो मेरे को इससे पैसे लेने हैं, जबकि जो सेल डीड में अमाउंट लिखा है 66 लाख रुपीस, वो तो मैं उसको बहुत ज्यादा दे चुका हूं, 1 करोड़ 9 लाख दे चुका हूं। और यहां पर पुराना एग्रीमेंट तो खत्म माना जाएगा जब बाद में हमने नया सेल डीड करवा लिया, एग्रीमेंट में चाहे कुछ भी पैसा लिखा हो। और ये चीज कंसीडर करते हुए कोर्ट ने उसका केस ही शुरू में डिसमिस कर दिया, ट्रायल भी नहीं हुई। बाद में मैटर के अगेंस्ट में अपील हुई। अपील जाने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उस अपील को डिसमिस कर दिया और ये बोला नहीं भाई, ये चीज गलत है। अगर आप पहले एग्रीमेंट में कुछ भी लिख रहे हो, पर अगर आपने बाद में सेल डीड में पैसों का लेन देन बदला है, टर्म्स कंडीशन बदली है, तो बाद में जो सेल डीड के अंदर लिखा गया है वही चीजें मानी जाए। ये चीज यहां पर साफ शब्दों में क्लियर की गई। अब दोस्तों, ये बात आ गई लेटेस्ट जजमेंट की, 18 मई 2026 की। और इस जजमेंट में यह भी बोला गया कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के खिलाफ कोर्ट में केस करके एविडेंस देना चाह रहे हैं, तो केवल ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, मौखिक गवाही नहीं दे सकते। सेक्शन 91, सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इस चीज को अलाउड नहीं करेगा। आपको एक रजिस्टर्ड रिटन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में एक रिटन डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा, तभी उस केस में उस चीज की वैल्यू होगी। अगर आप केवल ओरल एविडेंस दे रहे हैं तो उसको लीगली तौर पर वैलिड नहीं माना जाता। यह चीज भी यहां पर क्लियर की गई। अब यहां पर मैं कुछ बड़ी जजमेंट का रेफरेंस आप लोगों को दे देता हूं, डिस्प्ले पर देखिएगा, क्योंकि यह जजमेंट भी यहां पर आप लोगों को पता होनी अनिवार्य है। पर जजमेंट पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप ये लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए लीगल चैंबर VIP व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आए। अब ये ग्रुप क्यों जरूरी है? देखिए, YouTube पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको 1, 2, 3 लेटेस्ट जजमेंट मिल जाती है, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5, 6, 7 जजमेंट बड़ी देता है। यानी कि काफी ऐसी जजमेंट होती है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी ही नहीं है, आपको नहीं पता क्या जजमेंट थी, और जब आपको उसकी जरूरत होती है आपके पास वो जजमेंट नहीं होती। और इन्हीं चीजों का समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां, यहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां पर हर एक जजमेंट, चाहे वो छोटी जजमेंट हो, बड़ी जजमेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती है। वहां पर उनकी PDF कॉपी, एक्सप्लेनेशन और उनके बारे में समझाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट हर टॉपिक से रिलेटेड इस ग्रुप में शेयर की जाती है, उनकी PDF कॉपी दी जाती है, बेसिक कानूनों के बारे में समझाया जाता है ताकि आपको हर एक जानकारी हो। जो ये वीडियोस आप देख रहे हैं, इसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट की PDF कॉपी वहां आपको मिलती है, या फिर आप अलग से किसी भी कानून पर लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहेंगे तो उनकी PDF कॉपी भी आपको वहां मिल जाएगी। और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक अकेले इसी ग्रुप में मिल रही है, यानी कि आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। अब सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए यह है कि इस ग्रुप में मात्र कुछ दिनों में
1025 से ज्यादा लोग हो गए हैं और इसी से आप इस ग्रुप की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। और एक स्पेशल ऑफर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया। जो व्यक्ति पहले इस ग्रुप को ज्वाइन करता था उसको या तो 1000 या 1500 रुपए देने होते थे और बदले में उसको सिर्फ 1 साल का समय मिलता था इस ग्रुप से जजमेंट लेने का। पर अब हम एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं जो इस महीने के आखिरी तारीख पर खत्म हो जाएगा। वो ये है कि अगर आप आज और अब वीडियो को देखकर ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1000 रुपए में जीवन भर के लिए आप इस ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ग्रुप में बने रहने के लिए कोई दूसरा पैसा फिर नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 1000 रुपए में यह ग्रुप आपके लिए जीवन भर के लिए फ्री हो जाएगा और यह लिमिटेड समय तक ऑफर है। आपको यकीन नहीं होगा हमारा एक ग्रुप पहले ही फुल हो गया है क्योंकि लोग इतना धड़ल्ले से ज्वाइन कर रहे हैं। तो डिस्प्ले पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जो इस महीने की आखिरी तारीख तक ऑफर है 1000 रुपए में लाइफ टाइम, उसको अपने हाथों से ना जाने दे ताकि समय रहते आप भी सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। चलिए डिस्प्ले पर देखें, कुछ लैंडमार्क जजमेंट आपको और क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, देखिए केस लो एक्ट 2019 का ओम प्रकाश वर्सेस IOCL। यहां पर यही बताया गया कि देखो जब किसी दस्तावेज के खिलाफ आप केस कर रहे हो तो सेक्शन 91 या सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली आप वहां पर उसके खिलाफ कोई ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, आपको वहां पर हमेशा कोई रिटन डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जय भरगान वर्सेस राजेश साल 2018 का 8 का केस लो है। यहां पर यह बोला गया कि देखो अगर आप बाद में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाते हैं तो पुराना एग्रीमेंट का जो भी टर्म्स कंडीशन है वो नोवेशन मानी जाती है, मतलब उसको खत्म मान लिया जाता है। यह भी यहां पर क्लियर की गई। इस प्रकार से एक और केस लो था अब्दुल रज्जाक वर्सेस मंगेश राजाराम वागले। इसमें भी यही बताया गया कि देखो सेक्शन 91 92 कहता है रजिस्टर्ड दस्तावेजों के खिलाफ मौखिक गवाही आप कोर्ट में नहीं दोगे, उसके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट ही आपको लाना पड़ेगा। यह वो जजमेंट है जो आज की लेटेस्ट जजमेंट के अंदर कोर्ट ने खुद रेफरेंस दिया है। केस में इनका रेफरेंस है जजमेंट में, यानी कि कितनी बड़ी जजमेंट है। अब इसके अलावा कुछ और लेटेस्ट जजमेंट में बता दूं, बड़ी जरूरी है। देखिएगा दोस्तों, देखिए एक केस लो है विद्याधर वर्सेस मणिकराव, ये सेल डीड से जुड़ी काफी बड़ी जजमेंट है। दूसरा है केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार, ये भी सेल डीड से जुड़ी बड़ी जजमेंट है। और तीसरा है शांति देवी वर्सेस जगन देवी, जिसकी लेटेस्ट जजमेंट है। अब ये जो तीनों जजमेंट मैंने आखिरी में बताई ये सेल डीड से जुड़ी है। जहां पर किसी का बेनामा सेल डीड कैंसिल होगी या नहीं होगी वो इन जजमेंट्स के अंदर बताया गया। अगर आपको ये सभी जजमेंट्स की कॉपी चाहिए, चाहे लेटेस्ट जजमेंट है, 3 वो जजमेंट जो उसका रेफरेंस दिया गया और 3 ये लैंडमार्क जजमेंट, तो हम आज शाम को अपने ग्रुप में ये सभी जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी शेयर करेंगे ताकि आप उसको अपने केस से रिलेटेड समझ सकें कि हमारे सिचुएशन में क्या चीज होने वाली है। और अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम ऑफर ना जाने दें। डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अभी जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।